क्षत्रियों से इनका बड़ा बैर था। परशुराम जी महाराज जी का भगवान विष्णु का ये 12वां रूप है परशुराम जी। तो परीक्षक जी ने ब्रह्म अंचित क्षत्रियों को परशुराम जी का कौन सा अपराध है उनको मुझे विस्तार रूपक सुनाओ, और किन के लिए ने क्षत्रियों को नष्ट किया है। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हैंस पंचम नायनम अर्जुनम, दत्तराज जी पूजन प्रशंस सर्वदा, यही 3 कला है। इन्होंने 1000 भुजाओं के प्रदान की, एक नम्रता जल से स्त्रियों के साथ विहार किया। उसी समय उन्हें अपनी हजारों भुजाओं से अपनी कलाओं के द्वारा प्रहार से रोक दिया और उन्हें प्रहरण करने लगे। क्षत्रिय इनके सामने रुक नहीं सकते थे। जैसे आए वैसे स्थापित स्थान पर रावण व्यक्तम देता, यही शिखर बन गए थे। रावण भी अति क्रोधित था। रावण को भी अपने भुजाओं पर विश्वास था, बल था, लेकिन कहते हैं कि रावण ने भी अपने काल को स्वयं अपने साथ बांध रखा था, लेकिन रावण की तब भी मृत्यु हो गई। जो मनुष्य अपने काल को स्वयं बांध कर बैठा हुआ है उसकी मृत्यु हो सकती है? नहीं। जो काल को स्वयं बस में कर लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन रावण की मृत्यु हो गई। जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, सहस्त्र भुजाओं का इतना बल था, लेकिन रावण की तब भी मृत्यु हो गई। क्योंकि रावण भगवान विष्णु का फेरेदार था। इनका नाम जय और विजय था। इनको भी सनकादिक ऋषियों ने ही श्राप दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे, और 3 जन्म में राक्षस होने के 3रे जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। यही इनका उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है मनुष्य रूप में। कलिप ब्रह्म सहस्त्रा कीड़ा पूर्णम प्रधा नमम, हर प्रकार के भगवान अवतारित हुए हैं। महिषासुरपुरी में भी महिषासुर को मारने के लिए अवतारित हुए हैं। खंडनम छोड़म सहस्त्र अर्जुनम बारम, उनको मारने के लिए भी भगवान ने अवतारित धारण किया है। काल धेनु श्रम इच्छित है, शीघ्र चिल्लाते अजित है। उसी समय भगवान तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, धन तवा आदिम यजना सर्वलोकम, कि मुझे इनकी कथा विस्तार से बताओ कि परशुराम जी ने क्षत्रियों को किस लिए नष्ट किया है, क्या कारण था। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, पिता की आज्ञा से शिरोधार्य का परशुराम जी ने 1 वर्ष व्यतीत यात्रा की, और यात्रा फिर आरंभ आश्रम में लौट आए तो एक दिन रेणुका गंगा तट पर जल लेने के लिए गई हुई थी। उन्होंने गंधर्वराज, जिनका नाम चित्ररथ है, चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखा। तभी रेणुका को मोह मेला छा गया और चित्ररथ की इच्छा सी होने लगी, किंतु विप्रशरणम, चित्ररथ ने मन में विचार किया कि ये जो रेणुका है ये मेरी पत्नी हो जाए, और चित्ररथ की इच्छा से होने वाली विभिन्न हुआ और जान गए कि ऋषि के श्राप है। लेकिन श्राप से भयभीत
हुए और शीघ्र वे जल कलश को जाकर ऋषि के सामने रख दिया। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और ऋषि ने उनके मानसिक विचार पहचान लिए। विचार जान गए और क्रोधित होकर पूर्व अपने पुत्रों से बोले कि इसी पृष्ठम देवता का वध कर दो। किंतु उनकी आज्ञा जब दोनों पुत्रों ने ना मानी, तब तीसरे पुत्र, जिनका नाम परशुराम जी है, वे उसी आश्रम में पहुंच गए। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता को दोनों भाइयों के वध कर दिया। परशुराम जी ने अपनी माता को नष्ट कर दिया और अपने भाइयों को मार दिया, अपने पिता की आज्ञा के कारण। ये देखकर जनेंद्र प्रसन्न हुई और उसका पिता बड़ा प्रसन्न हुआ। तो परशुराम जी से वैर मांगने को वह उन्होंने याचना की कि मेरी माता और भाई जीवित हो जाए। अपने पिताजी से निवेदन किया, इन अपने मारे जाने का स्मरण ना करे और उन्हें प्रताप सभी जीवन करो, इन्हें जीवन दान दो। हे राजा परीक्षित, सहस्त्रजन पुत्र अपने पिता की इसी प्रकार रुदन करने लगा और पिता की हत्या को भूलकर उसे एक बार में परशुराम ने अपने बंदों सहित शव को खत्म कर दिया। खत्म करके चले गए। फिर से रोष होने लगा, उचित अवसर समझ पड़े और वे आश्रम में गए, जहाँ से बलपूर्वक सिर कटकर हाथ में लिए समय छाती पीड़ता हुआ रेणुका को उछलकर परशुराम ने पुकारने की कि दूसरम परशुराम कानम निर्जनम। तो उनकी आवाजें परशुराम जी के कानों में गई। ये पुकार सुनाई दी तो आश्रम में पहुंचे। अपने पिता के मृत्यु का बड़ा दुख हुआ, शोक हुआ, व्याकुल हो गए और कुछ देर से विलाप करने लगे। पश्चात उसी देह को अपने भाइयों को सौंप कर हाथ में फरसा उठाया और वे महर्षि ऋषिपुरी के पास पहुंच गए। वहां उनने क्षत्रिय पुत्र के सिर काटकर एक विशाल पर्वत बना दिया। किसने? परशुराम जी ने। क्यों? महर्षि जो पुरी थे वो क्षत्रियों में से थे, उनके ही कारण परशुराम जी के पिताओं की मृत्यु हुई थी। विशाल पर्वत जैसा खड़ा किया, उन्होंने कृत्रिम होने करा और भयक नदी बहने लगी, खूनों की नदियां बहने लगी। रेणुका ने अपनी रेणुका तो परशुराम ने माया के द्वारा जीवित कर दी, लेकिन रेणुका ने अपने जब पति की मृत्यु देखी तो रेणुका अपने पति का वध होने का 21 बार अपनी छाती को पीटा। इसलिए 21 बार ही उन्होंने पृथ्वी को छत्रहीन कर दिया और अपने पुत्र से कहा कि बेटा, ये पृथ्वी पर कोई छत्री जन्म ना ले और कोई ले उसको नष्ट कर दो। परशुराम जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन कर कहा कि माता, जब तक मैं रहूंगा इस पृथ्वी के ऊपर कोई छत्री जन्म नहीं लेगा। सबको मारने लगे। 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दी पृथ्वी को। तो 21ही बार परशुराम की माता रेणुका ने अपनी छाती को पीटा था। वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। जब उनके कोई सामने छत्री आ जाता था तो परसा से उनका धड़ को अलग कर दिया करता था। इसी रक्त से सींचा हुआ कुल क्षेत्र बन गया। 9 कुंड बने हुए हैं। जब परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा है, 9 कुंड हैं। पिता के सिर को लाकर धड़ से मिलाया और आत्म रूप भगवान का यज्ञ द्वारा पूजन किया। जन्मदिन अपने समरूपी सदैव स्थित होकर और कुंड में उनको नहलाया, जिसका नाम अमृत कुंड बोलते हैं।
प्रथम शतम रीत्या महामंडनम पूजता पदम प्रदे परीक्षतम देवे जनतः। ये राजा परीक्षित, ये परशुराम जी के क्षत्रियहीन का कारण है। तो राजा परीक्षित गंधी के पुत्र अग्नि के सामने तेज वाले विश्वामित्र जी हैं। उन्हीं क्षत्रियों का परम त्याग है और ब्रह्म तेज प्राप्त है। तो उसी जगह पे सुखदेव जी महाराज जी के पास देव ऋषि नारद जी आए। तो भगवान का कीर्तन करते करते नारद जी किस प्रकार आ रहे हैं? श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण